वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी एग्जाम के स्टैटिक जीके वाले पार्ट का रिवीजन कंटिन्यूअसली करा रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस जितनी भी हमने बीपीएससी की वीडियो बनाई है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, हमारे रिवीजन का मेथड भी थोड़ा स्मार्ट वे होगा क्योंकि हम प्रीवियस जितनी ट्रिक के माध्यम से हमने स्टैटिक जीके को पढ़ा है हम इसी के साथ सारा का सारा रिवाइज करा देंगे। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल है। इसके साथ जो हमने प्रीवियस आपको कवर कराया है स्टैटिक जीके, वो हमने विटामिन के रासायनिक नाम की ट्रिक थी, रथ एक टॉफी है। रथ एक टॉफी है, तो रा से हो गया रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब आइए इसके साथ साथ हम आपको विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं वो भी बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है रतौंधी रोग है, जेरोफ्थाल्मिया भी रोग है। दरअसल ये आंखें थोड़ी सुस्त हो जाती हैं। रथ था से हो गया थायामीन, और ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। आप किसी भी पीसीएस में देख लीजिए, बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। और ए रथ एक टॉफी है हमारी ट्रिक है, तो ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, ये एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से। और का से हो गया विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से आप देखेंगे होने वाले रोग जो हैं रिकेट्स। रिकेट्स जो है नरम और कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं रिकेट्स के रोग में। और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो वयस्कों में हड्डियों का नरम हो जाना होता है, ये वयस्कों में होता है बीमारी। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। स्त्रियों में बांझपन रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को भी नुकसान हो सकता है। तो बांझपन और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों का नुकसान होता है, ये विटामिन ई की कमी से होता है रोग। फी से हो गया फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग जो है रक्त का थक्का जमने में प्रॉब्लम होती है। अत्यधिक रक्त का स्राव होता है, जहाँ पे चोट लगती है वहाँ बहुत रक्त का स्राव हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने में प्रॉब्लम होती है। अगला एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी नोट कर लीजिए, कई बार विटामिन बी12 का रासायनिक नाम पूछता है, निम्न में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। और इसी में आप देखेंगे साइनोकोबाला, इसमें कोबाला वर्ड जो है ये आपको बताता है कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे विटामिन। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। आप देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास हर्यक वंश से शुरू होता है, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। और इसका अंतिम शासक जो था आप देखेंगे नागदशक था। और इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, और फिर यही आगे चलकर इसकी राजधानी में परिवर्तन आप देखेंगे, पाटलिपुत्रा और राजगृह इसकी राजधानियां रहीं। आइए अगला वंश जो आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक देखेंगे आप शिशुनाग था, इसी के नाम से इस वंश का नाम शिशुनाग पड़ा। और अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन था, और इसकी राजधानी वैशाली जो कि बिहार में है, वैशाली इसकी राजधानी थी। आइए अगला वंश देखते हैं, नंद वंश। बिल्कुल सीक्वेंस में ये डायनेस्टीज हमने ली हैं दोस्तों। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। महापदम नंद माना जाता है ये शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, तो महापदम नंद। और अंतिम शासक इसका धनानंद था, जिसको इस धनानंद को चाणक्य का जो शिष्य था मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है। तो याद रखिए धनानंद इसका अंतिम शासक था, और राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अब आइए देखते हैं, जैसा हमने आपको बताया मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य का शिष्य था। और चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब आपको पता है राजनीति की किताब है, अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ, और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। तो अब आइए देखते हैं शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद जो सबसे प्रमुख वंश आता है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक था।
देवभूति इसका अंतिम शासक था, और पाटलिपुत्रा और विदिशा इसकी दो राजधानियां आप देखेंगे, विदिशा और पाटलिपुत्रा। अब आइए देखते हैं जो प्राचीन भारत का सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाला वंश था वो सातवाहन वंश था। प्रथम शासक इसका सिमुक था, मतलब सातवाहन वंश का फाउंडर, और यज्ञ अंतिम शासक था यज्ञ सातकर्णी। यज्ञ सातकर्णी जो था अंतिम शासक था, और राजधानी प्रतिष्ठानपुर जो थी इसकी राजधानी थी। अब आइए देखते हैं कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक जो कडफाइसिस प्रथम था वो इसका संस्थापक था, और अंतिम शासक जो था वासुदेव था। राजधानी इसकी पुरुषपुर, जो आज आधुनिक युग में जिसे हम पेशावर के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के एरिया में है आज। तो याद रखिए कुषाण वंश का संस्थापक कडफाइसिस प्रथम था, और अंतिम शासक वासुदेव था, और राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर थी। अब आइए देखते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक आप देखेंगे श्री गुप्त को माना जाता है, और अंतिम शासक इसका था कुमारगुप्त तृतीय जो था। कुमारगुप्त प्रथम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। उसके बाद आप देखेंगे कई सारे शासक आते चले गए, तो कुमारगुप्त तृतीय जो था गुप्त वंश का अंतिम शासक था, और इनकी मुख्य राजधानी भी पाटलिपुत्रा बिहार ही रही, जो मगध का क्षेत्र था। अब हूण जाति के ये शासक थे तोरमाड़, इसी ने हूण वंश की स्थापना की, और इन लोगों ने आप देखेंगे गुप्ताओं के शासनकाल में बहुत सारे आक्रमण किए। समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को असफल भी किया, और दोस्तों इसकी राजधानी थी साकल, जिसे सियालकोट के नाम से भी जानते हैं आधुनिक युग में। तो दोस्तों आप देखते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का प्रथम शासक जो था नरवर्धन था, और इसकी राजधानी आपको पता है थानेश्वर कन्नौज थी। नरवर्धन इसी के वंश में आप देखेंगे, इसी के वंश में सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन, और ये कन्नौज पर भी आक्रमण करके कन्नौज को भी अपने अंडर में ले लेता है। तो याद रखिए हर्षवर्धन इसका प्रतापी शासक था, नरवर्धन इसका प्रथम शासक था, और थानेश्वर और कन्नौज इसकी दो राजधानियां रहीं। अब आइए देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह बर्मन चतुर्थ था। जितने भी चालुक्य हुए भारत में, आप मुख्यतः 3 चालुक्यों को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे जो बादामी या बातापी के चालुक्य थे वो इस कर्नाटक वाले एरिया में थे, और वहीं आप देखेंगे जो वेंगी के चालुक्य थे वो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में थे, और वहीं आप देखेंगे वल्लभी के चालुक्य जो थे ये इन्होंने शासन किया था गुजरात वाले रीजन पर। तो दोस्तों 3 टाइप के चालुक्य, बादामी या बातापी के चालुक्य कर्नाटक वाले रीजन में, वेंगी के चालुक्य आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, और वल्लभी के चालुक्य जो थे गुजरात वाले रीजन में। तो आइए आप देखते हैं इनके शासकों को। सबसे पहले हमने बातापी या बादामी के चालुक्य जो कर्नाटक वाले रीजन में राज्य कर रहे थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले रीजन में चालुक्य वंश। इसका प्रथम शासक था जयसिंह, और अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन सेकंड। राजधानी इसकी वातापी या बादामी ही थी। अब देखते हैं चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य थे, इनका प्रथम शासक था तैलप द्वितीय, और आप देखेंगे राजधानी इनकी थी मान्यखेत। मान्यखेत या कल्याणी इनकी राजधानी थी। चालुक्य, आप वेंगी के चालुक्यों को भी देख लेते हैं। वेंगी के चालुक्य, इनका प्रथम शासक आप देखेंगे विष्णुवर्धन था, और राजधानी वेंगी थी। आइए दोस्तों राष्ट्रकूट वंश, ये महाराष्ट्र में काफ़ी प्रसिद्ध वंश था। राष्ट्रकूट, एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी इसी के द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था दंतिदुर्ग, ये फाउंडर था राष्ट्रकूट वंश का, और अंतिम शासक कृष्ण तृतीय जो था अंतिम शासक था, और मान्यखेत जो थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। अब आइए देखते हैं चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत में। प्रथम शासक विजयालय था, और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। वहीं आप देखेंगे तंजावुर जो थी इसकी राजधानी थी, चोल डायनेस्टी की राजधानी तंजावुर थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। संगम वंश, प्रथम शासक था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का इसके 2 भाई, ये 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, और अंतिम शासक प्रौढ़ राय था, और राजधानी इनकी विजयनगर थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं गुलाम वंश। अब यहाँ से सल्तनत काल शुरू हो चुका है। गुलाम वंश की स्थापना आप देखेंगे 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, और अंतिम शासक समुद्दीन कैमुअर्स जो था इसका अंतिम शासक था, और इसकी राजधानी कैकाबाद अर्थात लाहौर से इन लोगों ने शासन किया था। लेकिन आप देखेंगे गुलाम वंश का जो शासक था इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आता है। तो आइए अब दोस्तों देखते हैं अगला वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी में
शासनभार संभालता है। जलालुद्दीन जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी ने आप देखेंगे समुद्दीन कैमूर की हत्या करके दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश की स्थापना। और इसका अंतिम शासक था खुसरो खान और इसकी राजधानी दिल्ली थी। अब आइए दोस्तों देखते हैं तुगलक वंश की स्थापना कब होती है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में होती है। प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था और अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक। आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक जो था, इसका अंतिम प्रभावी शासक था फिरोज शाह तुगलक FST, और इसकी राजधानी थी दिल्ली। और ये दोस्तों आपको पता है जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद राजधानी को ले जाता है, फिर राजधानी को परिवर्तन करके दिल्ली वापस लाता है। दोस्तों सैयद वंश भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1398 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासन चलता है और इसका शासक तो जो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान और अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो था इसका अंतिम शासक था। राजधानी दिल्ली थी। सल्तनत युग का जो अंतिम वंश था वो लोधी वंश था। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक ये शासन चलता है। बहलोल लोधी, आप प्रथम शासक जो था लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था जो पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा लड़ते हुए मारा जाता है। राजधानी दिल्ली थी। अब आइए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिख लीजिए। सिकंदर लोधी ने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। अब आइए देखते हैं मुगल वंश। मुगल वंश भारत पर अंग्रेजों के आगमन से पूर्व आप देखेंगे मुगल वंश ही भारत में चल रहा था। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध से होती है और 1857 की क्रांति के साथ जो बहादुर शाह जफर था मुगल वंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है। तो आप देखेंगे कुछ मुख्य बिंदु, इसमें प्रथम शासक बाबर, अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। राजधानी दिल्ली। तो दोस्तों आपने देखा हमने हर्यक डायनेस्टी से लेके मुगल तक हमने सारी के सारी वंश, उनके फाउंडर्स, अंतिम शासक और राजधानी आपको डिस्कस की और भी महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए। अगर दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस की ये क्लासेस आपको जीके की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।